जिस दिन हमें परमेश्वर की नॉलेज हो जाती है, हम परमेश्वर को पहन लेते हैं, तो याद रखो उस दिन आप परमेश्वर के छाते के नीचे, उसके मास्टर प्लान के नीचे आ जाते हो, क्योंकि उसका बुलाने का तरीका आप सबको अलग अलग है। कोई हीलिंग के कारण आया, किसी के फेफड़े खत्म हो गए, किसी की स्किन खत्म हो गई, किसी की बॉडी खत्म हो गई और वो चर्च में आया। हर एक बंदे के लिए जो उसके छाते के नीचे, उसकी प्रेजेंस के नीचे आया, एक मास्टर प्लान है परमेश्वर का आपके लिए, हर एक बंदे के लिए, हर एक जन के लिए जो परमेश्वर के पास आ चुके हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि बहुत कम लोग हैं जो उस प्लान को पूरा कर पाते अपनी लाइफ में। अगर सब लोग पूरा कर पाते तो आप जाके हालत देख सकते हैं कई मसीही गांव की, उनकी हालत ऐसी ना होती जैसी अब है, क्योंकि बाइबल कहती है एक भी धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। यानी आपकी फाइट है धर्म की अधर्म के साथ। उस फाइट का जो स्थान है वो आपका दिमाग है। आपका दिमाग बैटलफील्ड है, आपका दिमाग लड़ाई का स्थान है। और लड़ाई शैतान से है, लड़ाई नेगेटिव सारी शक्तियों से है, जो हर टाइम ये जोर लगाती है कि आप कहीं ना कहीं से परमेश्वर के राह से हट जाएं। वो आपको रीजन देगा, आपको सोच देगा, संसार दिखाएगा, उसके काम दिखाएगा, यूथ को दिखाएगा वो क्या कर रहा है, यूथ को जो परमेश्वर में है उसे दिखाएगा कि बाहर क्या हो रहा है। हर टाइम वो आपसे लड़ेगा उस मास्टर प्लान को खत्म करने के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ। हालेलुया। अगर बाइबल में यह लिखा है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, सिर्फ लिखे होने से आपको चंगाई नहीं मिलती, आप भी ये बात जानते हैं। आपको उस वचन को इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर पे आपको लेना पड़ता है। उस वचन के लिए अपने आप को पाप से तौबा करनी पड़ती है, परमेश्वर के प्रार्थना से, वचन से और फास्टिंग से करीब जाना पड़ता है, और फिर उस वचन को आप अंगीकार करते हो, अपने आप को पर्सनली उसको लेते हो कि नहीं, मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, तो वो वचन आपके लिए काम करता है। अपने आप वो वचन आपके लिए काम नहीं करता। एक क्रिश्चियन बिना अंगीकार के हो सकता है उस वचन के बिना ही, उस हीलिंग के बिना ही दुनिया से चला जाए, हो सकता है। इसका मतलब जो परमेश्वर ने आपके लिए सोचा हुआ वो अपने आप कभी भी पूरा नहीं होगा, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। हाँ या ना? अब जो व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ी जिसने, वो ये सोचता है कि मैं कैसे समझूंगा कि परमेश्वर मेरी जिंदगी से चाहता क्या है। जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो ये समझता है कि मैं कैसे समझूंगा कि परमेश्वर मेरी जिंदगी से क्या चाहता है, मैं उसका मास्टर प्लान समझूं कैसे। मैं आपको समझाता हूं, आप कैसे समझें। चाहे आप अनपढ़ क्यों ना हो, तभी आप उसके प्लान को समझ सकते। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं, उसकी आज्ञाएं एक छोटे से छोटा आदमी भी और बड़े से बड़ा राजा भी समझ सकता है। उसकी आज्ञाएं मुश्किल नहीं, परमेश्वर कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जो आपके लिए मास्टर प्लान रखा हुआ, जो शानदार उसने आपके लिए सोचा हुआ, वो अपने आप पूरा नहीं होगा, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा उसके साथ। आपको भी परमेश्वर के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, उसकी आवाज को सुन के आपको ठहरना पड़ेगा, ताकि वो आप में से बेस्ट पैदा कर सके। यीशु मसीह ने सूखे हाथ वाले व्यक्ति से कहा, अपना हाथ बढ़ा। परमेश्वर ने उसके हाथ को पकड़ के जबरदस्ती खींच के चंगा नहीं किया, बल्कि उसको बोला अपना हाथ बढ़ा। और बाइबल कहती, जैसे सूखे हाथ वाले व्यक्ति ने, जबकि उसके हाथ में कोई जान नहीं थी, परमेश्वर की बातों पे ध्यान लगा के अपना हाथ बढ़ाया, बाइबल कहती उसका हाथ सीधा हो गया। सुनो मेरी बात, बाइबल कहती पतरस मछुआरा था, यीशु मसीह कारपेंटर के घराने से थे, लेकिन परमेश्वर ने पतरस को कहा, जा और इस नदी में गहराई में जाकर अपने जालों को डाल। पतरस ने बहस नहीं की, क्योंकि पतरस परमेश्वर से शारीरिक उम्र में बड़ा था। और दूसरी बात, यीशु मसीह को कोई एक्सपीरियंस नहीं है मछुआरे होने का, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, पतरस अपने मछलियां डालने के लिए अपने गहराई में जा और जाल डाल। और पतरस कहता है, परमेश्वर मैंने सारी रात मेहनत की लेकिन कुछ भी हासिल नहीं किया। यीशु मसीह कहते, जा और अब जा। और बाइबल कहती इतनी मछलियां पकड़ी कि उनकी नावें डूबने लग गई, दोस्तों को बुलाना पड़ा, उनकी नावें डूबने लग गई, जाल फटने लग गए, और सब आके यीशु मसीह के कदमों में गिर के बोलते हैं, हम पापी हैं परमेश्वर।
आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इसका मतलब आप चाहे आईटी में हो, चाहे आप कंप्यूटर में हो, चाहे आप सरकारी जॉब में हो, परमेश्वर हर एक चीज का हल जानते हैं। जहां आपका दिमाग नहीं जा सकता, आपकी सोच नहीं जा सकती, जहां आप सोच भी नहीं सकते, परमेश्वर वहां से आपको हल देता है, अगर हम परमेश्वर की आवाज को सुने तो सवाल यह पैदा होता है कि मैंने यह समझ लिया कि परमेश्वर का एक बड़ा प्लान है मेरी लाइफ के लिए, मैंने यह समझ लिया कि वो प्लान अच्छे के लिए, परमेश्वर मुझे ब्लेस करना चाहता है, मुझे सब लोगों से ऊंचा करना चाहता है। अब यह भी समझ लिया कि मैं तैयार हूं उसके प्लान को पूरा करने के लिए, मैं सारी पुरानी जिंदगी को छोड़ने के लिए तैयार हूं, सब पुरानी चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूं, परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। अब यह भी हो गया, अब मुझे यह कैसे मालूम हो कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में क्या चाहता है, मेरी जिंदगी में पर्सनली मैं क्या करूं? उसके लिए हमें अब्राहम की लाइफ को समझना पड़ेगा। हालेलुया। अब्राहम की जो जिंदगी थी उसे हमें समझना पड़ेगा, अगर हम समझना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि उसने हमें पुराने नियम के कुछ घटनाएं दी हैं, ताकि हम उन घटनाओं को पढ़ें और समझें कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम कैसे करना है। हालेलुया। अब बाइबल कहती है अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने कहा अब्राम, क्योंकि उसका नाम तब अब्राम था, अब्राम अपने घर, अपने घराने, अपने कुटुंब, अपने रिश्तेदार, अपने लोगों को छोड़कर जो देश मैं तुम्हें दिखाऊंगा उस देश को चला जा। बाइबल कहती है वो सब कुछ छोड़ के, अपने घराने को, अपने सब कुछ, अपने रिश्तेदारों को, अपने देश को छोड़ के, बाइबल कहती है वो निकल गया। और दूसरी बात, परमेश्वर ने यह भी नहीं बताया कि जाना कहां है। बस ये मैंने, जैसे आपको घर से बाहर कोई आवाज निकाले कि भाई अपना सारा सामान पैक करके बाहर आ जा, आओ चले, और आप पैक करके अपने दरवाजे पे खड़े रहें कि पहले बता तो सही जाना कहां है। अब्राहम ने ये क्वेश्चन नहीं किया। बाइबल कहती जैसे ही उसने परमेश्वर को सुना कि अपने घर को छोड़, कुटुंब को छोड़, लिखा वो चला गया, ये ना जानते हुए भी जाना कहां है? विश्वास से। अगर आप में विश्वास नहीं, आप क्वेश्चन करते हैं परमेश्वर को कि ठीक है मैं बपतिस्मा ले लूंगा लेकिन ये काम हो जाएगा, ठीक है मैं ये काम कर लूंगा लेकिन परमेश्वर क्या मेरा ये काम कर देगा? अगर वो 50 साल की प्रार्थना के बाद भी आपका काम ना करे तो आप उस पर केस नहीं कर सकते, आप उससे क्वेश्चन नहीं कर सकते। बाइबल कहती मैं जिस किसी पे दया करनी चाहूं उस किसी पे दया करूंगा, जिस किसी के लिए कठोर होना चाहूं उसके लिए कठोर हो जाऊंगा। ये तो बुद्धि की बात है कि यीशु मसीह के पास एक औरत आके बोलती मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकालो, यीशु मसीह कहते नहीं, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दूंगा। वो ठोकर खा के बोल सकते थे ठीक है तूने मुझे कुत्ता कहा, मैं तेरे को मानूंगी नहीं, और उसने कहा परमेश्वर कुत्ते भी वही चूर चार खाते जो तेरी बालकों की मेज से गिरता है। यीशु मसीह ने कहा इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी को छोड़ के जा चुका। हालेलुया। अब बुद्धि हम में होनी चाहिए कि हमने परमेश्वर से लेना कैसे, क्योंकि हम उससे क्वेश्चन नहीं कर सकते, हमें विश्वास से चलना होगा। अब्राहम विश्वास से चला, अपने सारा बोरिया बिस्तरा उठाया और चल पड़ा। यह भी मालूम नहीं कि जलंधर की तरफ जाऊं, कि लुधियाना की तरफ जाऊं, कि अमृतसर जाऊं, कि चंडीगढ़ की तरफ जाऊं, कि यूपी जाऊं, कि बिहार जाऊं, कि मध्य प्रदेश जाऊं, कि गुजरात जाऊं, कहां जाऊं, कुछ नहीं बताया। बस अपने घर से चला जा, और अपने घर से निकल गया। बाय फेथ, बाइबल कहती विश्वास के साथ आप उन प्रतिज्ञाओं को जो परमेश्वर आपकी लाइफ में रखता आप उसे खींच सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत कॉन्शियस है अपनी लाइफ के लिए, हाय मेरा जीवन, हाय मेरा परिवार, हाय मेरा कुटुंब, हाय मेरा बिजनेस, अगर आप अपने लिए बहुत जीवित हैं तो परमेश्वर की योजना आपकी लाइफ में कभी पूरी नहीं होगी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपना क्रूस उठा, अगर मेरे पीछे आना चाहते हैं तो मेरे पीछे अपना क्रूस उठा के करना रोज। पता है क्रूस उठाने का मतलब क्या? क्रूस उठाने का मतलब मर जाना, अपनी निगाहों में अपने लिए मर जाना। यीशु मसीह ने कहा अगर कोई मेरा चेला होना चाहे तो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, यानी रोज मरे अपने लिए। अगर अब्राहम अपने लिए मरा ना होता, जीवित होता, तो वो क्वेश्चन करता नहीं परमेश्वर मैं अपनी वाइफ को लेके कहां जाऊं, मैं इतना बड़ा बिजनेस छोड़ के कहां जाऊं, मैं इतना तंबू अपना घर बार लेके अपने रिश्तेदारों को छोड़ के कहां जाऊं। क्योंकि ऐसा नहीं था कि तब अगर वीजा नहीं होते थे तो कोई भी किसी देश में घुस सकता था, रास्ते में डाकू होते थे,
समुद्री डाकू होते थे, दूसरे डाकू होते थे, रास्तों का जोखिम होता था, जो उसको उठाना था उसे मालूम था ये बात। आज अपने मोहल्ला लोग छोड़ना नहीं चाहते, कई बार अपना शहर नहीं छोड़ना चाहते, कहते अपना गांव छोड़ गए हम कहां जाएंगे, दूसरे गांव में हमें जानते नहीं। और उसको परमेश्वर अपना देश छोड़ने के लिए कह रहे हैं, और कहां जाना है यह भी नहीं बताया। बाय फेथ जब परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता है, एक अच्छे बच्चे की तरह अपने आप को उसके हवाले कर दो, और वो आपको बनाएगा और उन दिशाओं में लेके जाएगा जहां वो लेके जाना चाहता है। भरोसा रखो उस पर, वो आपकी अगुवाई करेगा राइट टाइम के ऊपर, सही समय के ऊपर। और अगर आवाज ना भी आए तो आप उसी जगह पहुंचोगे जहां परमेश्वर चाहता होगा।